हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 11 तारीख है आज, 1 जनवरी 2025। देखो ये चार्ट निफ्टी का है। निफ्टी अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है, ऑलमोस्ट 11% के करीब डाउन है निफ्टी। ठीक है, 11% के करीब डाउन है निफ्टी। देखो ऐसा नहीं है कि हम कोई बियर मार्केट के फेज़ में हैं कि 10-11% की जो करेक्शन होती है वो काफ़ी नॉर्मल है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीकली बेसिस पे चार्ट है, ठीक है। और मैं इससे पहले दिखाता हूँ आपको। देखो जो ये एरिया है करीबन 18 अक्टूबर के आसपास जो ये करेक्शन हुई थी, ये करीबन 18 अक्टूबर के पास हुई थी। देखो 17.5% करेक्शन है। 2021 के अंदर की करेक्शन बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। 17.5% ही करेक्शन है, ठीक है। मैं आपको एक ये करेक्शन दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट 35% के करीब करेक्शन है जब ये कोविड के टाइम पे हुई थी। बट अब लुक एट द मार्केट, अगर कोविड के टाइम वाली करेक्शन आप देखो, उस करेक्शन से और जो लास्ट बुल मार्केट तक मतलब 2021 तक मार्केट चली थी, वो 135% के करीब मार्केट चली थी, ठीक है। सेम अगर जो ये करेक्शन वाला फेज़ था, अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट कितनी चली, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट चली है ऑलमोस्ट 71% के करीब, ठीक है, रिटर्न आया था। तो अगर ये मार्केट देखो जिस तरीके से अभी सिनेरियो बन रहे हैं कि मतलब आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे कि मार्केट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, जो भी बोलते हैं। तो इतनी बड़ी कोई बात है नहीं यार, 10% करेक्शन तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। अगर देखो मैं अगर सोचूं जो ये इलेक्शन वाला डे था, तो इलेक्शन वाले डे तक अगर करेक्शन आती है तो 18-18.5% ही करेक्शन, तो 18-18.5% ही करेक्शन में तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर यहाँ से देखो, मेरा जो मेरे एक आइडिया है 30,000 के आसपास तक मार्केट जाएगी, तो अगर यहाँ तक जाती वो भी 45% का ही अप मूव आया, तो कोई बहुत बड़ा अप मूव नहीं है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई बहुत बड़ा अप मूव नहीं है और कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। 18% की करेक्शन कोई ज़्यादा नहीं होती, वो हेल्दी होती है। अगर 18% करेक्शन करेगी तो उतना ही अच्छी तरीके से ऊपर भी तो जाएगी। अगर देखो मार्केट 21,300 तक आती है, तो अगर 40-50% का रिटर्न मिल रहा तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, अच्छा रिटर्न आएगा। तो इसमें कोई पैनिक होने की बात है नहीं। जिस तरीके से अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं आ रही है, जैसे कि अभी TCS की अर्निंग अच्छी आई थी, तो IT सेक्टर फिर भी थोड़ा रिकवर हुआ है, बाकी सेक्टर में कोई आई नहीं। अच्छा, रिकवरी नहीं आई तो देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए। देखो अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में मैंने यहाँ बोला था कि करीबन 106 के आसपास, 105-6 के आसपास था जब डॉलर इंडेक्स, कि अगर ये 105 के से नीचे चलना स्टार्ट होगा, 106 से नीचे चलना स्टार्ट होगा, तब एक पॉजिटिविटी आ सकती है मार्केट के अंदर। बट ऐसा हुआ ही नहीं। डॉलर इंडेक्स ने 105 के आसपास आके देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर दोबारा 109 के पास चला गया। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो डॉलर इंडेक्स ने अभी तक का हाई बनाया था 113, मतलब ये आपको मैं 3-4 साल बता रहा हूँ, 3-4 साल के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। जैसे डॉलर इंडेक्स तो इससे ऊपर भी गया है, यहाँ तक भी गया, 120 तक भी गया है। बट अगर मैं 4-5 साल का रिसेंट हाई देखूँ तो डॉलर इंडेक्स ने अभी हाई बनाया था 113 के आसपास का। तो यहाँ तक जाने की उम्मीद है डॉलर इंडेक्स की, और डॉलर इंडेक्स यहाँ तक जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मार्केट कहाँ गया निफ्टी, तो मोस्ट ऑफ इंडियन मार्केट 21,300 के आसपास टच करेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं आज ही सब देख के वेट करूं कि 21,300 तक आए निफ्टी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी पर्सनली परसेप्शन है मार्केट को लेकर। क्या पता मार्केट कल ही यहाँ से ही ऊपर चला जाए। बट मार्केट को ऊपर जाने में और नीचे जाने में शॉर्ट टर्म के अंदर न्यूज़ लगती है।
अभी ऐसा मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं कि मार्केट दोबारा रैली स्टार्ट कर दे, ठीक है। अभी जैसे कि जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनका रिजल्ट्स आएगा, रिलायंस का, HDFC बैंक का, टाटा मोटर का, TCS का रिजल्ट आया वो अच्छा आया है, HDFC कहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, ICICI बैंक का, ठीक है। तो ये रिजल्ट काफ़ी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे मार्केट के, किस तरफ मार्केट मूव करेगी। तो अभी तक वेट करते हैं, बट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स आपका ये ऊपर गया है सैटरडे को शायद, तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, तो मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मंडे को भी बेयरिश रहेगी। देखो ये जो कैंडल थी, ठीक है, 10 जनवरी की, तो जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया है DYX डॉलर इंडेक्स ने, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था कि मतलब ये डॉलर इंडेक्स इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो ऊपर जा ही सकता हूँ। और सेम वे में निफ्टी जिस तरीके से क्लोज हुआ था फ्राइडे को, तो निफ्टी ने भी ये बताया था कि भाई मैं तो वीक हूँ, ये कैंडल थी, ठीक है। तो अब यहाँ से निफ्टी के ऐसा नहीं है कि यहाँ से 3 दिन 4 दिन के अंदर निफ्टी 21,300-250 के आंकड़े को टच करेगा। निफ्टी वही है अपने जिस तरीके, देखो ये ऐसे गिरा, फिर एक पुल बैक आया, फिर गिरा, क्या पता यहाँ तक गिरे, फिर एक पुल बैक दे यहाँ पर, तो निफ्टी ऐसे ऊपर नीचे होते हुए ही जाएगा। बट जो 1 फ़रवरी को एक बजट का डे है, वो काफ़ी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर मूवमेंट कैसा रहता है। देखो अगर इंटरेस्ट रेट RBI कम करती है और यह बजट के अंदर कुछ अच्छी चीज़ लेकर आती है तो वो काफ़ी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते तो दोबारा से इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बैंक को इंटरेस्ट कम रेट पे मिले, बैंक को अमाउंट कम रेट पे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, फिर वो रियल एस्टेट सेक्टर में तेज़ी आएगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेज़ी आएगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में तेज़ी आएगी, तो वो उस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अभी मार्केट में खैर ऐसी कोई तेज़ी है नहीं। देखो ये मार्केट इसको बहुत प्यारे तरीके से फॉलो कर रही है। अगर इसको देखो यहाँ से ऐसे आ रही है, प्राइस एक्शन देखो आप, इसको ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो जाएगी दोबारा से। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अगर मेरे को बीच में कुछ मिलेगा मार्केट में बताने के लिए तो मैं आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगा, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं बताने का, मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय।